डैनी जब पढ़ाई करते थे तो दुनिया उनका मजाक उड़ाती थी, मगर जब वो सिल्वर स्क्रीन पर आए तो लोगों ने उनको नाम दिया बख्तावर। पूरी दुनिया ने इन्हें डैनी नाम से जाना। डैनी का जन्म सिक्किम में एक बौद्ध परिवार में हुआ था। इनके घर का काम था घोड़ों की ब्रीडिंग करना, इसलिए बचपन से ही घोड़सवारी किया करते थे। बचपन से ही घोड़ों को देखना, रफ टफ लाइफ जीना इनका एक शौक बन गया। बचपन में इन्होंने एनसीसी ज्वाइन की थी, जिसके लिए इन्हें बेस्ट क्रेडिट का अवार्ड भी मिला था। इन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करने में दिलचस्पी थी। एक इंटरव्यू हुआ, डैनी उसमें सेलेक्ट हो गए, मगर इन्होंने उसको छोड़ दिया था क्योंकि इनकी माँ बहुत बेचैन रहने लगी थी। वो कहती थी, बेटा तुम आर्मी में चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी। तो डैनी ने अपने माँ से पूछा, माँ मैं बताइए मैं क्या करूँ। इनकी माँ ने कहा, अगर तुम बनना ही चाहते हो तो कलाकार बनो। कलाकार का नाम बहुत प्रसिद्ध होता है और डैनी ने कलाकार बनने का दामन थाम लिया। कई लोग इनकी हंसी उड़ाया करते थे, तुम्हारे बाल कैसे हैं, तुम्हारा चेहरा कैसा है। यही सोचकर डैनी परेशान रहने लगे। इनकी एक दोस्त थी जिन्होंने इनको इस परेशानी से निकाल लिया। इनकी वो दोस्त थी जया बहादुरी। जया बहादुरी इनके साथ पढ़ा करती थी और जया बहादुरी ने ही इनका नाम डैनी रखने की सलाह दी। इन्होंने योगा टीचर का भी काम किया। कुछ दिनों बाद डैनी की तरफ डायरेक्टर BR इशारा ने डैनी की तरफ इशारा किया कि क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगे। और डैनी ने फिल्म करने के लिए हाँ कह दी और ये फिल्म जरूरत। फिल्म के आने के बाद डैनी का कैरियर शुरू हो गया, लेकिन फिर इसके बाद इनको काम नहीं मिल रहा था। फिर इनकी लाइफ में दोबारा आई जया बहादुरी। जया बहादुरी ने डैनी की मदद की। इन्होंने गुलजार साहब के सामने डैनी की सिफारिश की। फिर गुलजार साहब ने अपनी फिल्म मेरे अपने में डैनी को रोल दिया। इसके बाद BR चोपड़ा साहब ने इनको फिल्म धुंध में काम दिया। धुंध फिल्म ने ये साफ कर दिया कि अब एक ऐसा कलाकार सिल्वर स्क्रीन पर आ चुका है जो आगे चलकर बहुत ही नाम कमाएगा। इनके दमदार और खूंखार रोल के चलते इन्हें शोले फिल्म में गब्बर का रोल भी ऑफर किया गया था। तब डैनी ने कहा, मेरे पास डेट्स नहीं है, अगर आप इंतजार करें तो तब शायद मैं आपकी फिल्म कर पाऊँ। मगर सिप्पी साहब वेट नहीं कर सकते थे। उसके बाद इन्होंने ये रोल अमजद खान को दे दिया और फिर गब्बर सिंह का रोल अमर हो गया। डैनी ने हर तरह के रोल निभाए। उन्होंने हंसाया भी, रुलाया भी, डबल रोल भी किए और डाकू का रोल भी किया, डराया भी। डकैत के तौर पर अक्सर ये फिल्मों में नजर आते थे। सन 1980 में हर फिल्म में डैनी को डकैत का रोल मिलता था। डैनी डकैत का रोल करते करते परेशान हो गए। फिर वो 2 साल के लिए ट्रिप पर चले गए और वहाँ से एक स्क्रिप्ट के साथ लौटे। वो स्क्रिप्ट इन्होंने सिप्पी साहब को दिखाई और कहा कि इस पर फिल्म बनना चाहिए। तब सिप्पी साहब ने कहा, अगर आपने ये फिल्म लिखी ही है तो आप इसे निर्देशित भी कर दीजिए। और डैनी ने दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा और उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की। फिर वही डैनी ने इस फिल्म में एक दमदार रोल भी निभाया और ये दोबारा फिर से एक्टिव हो गए। इन्होंने उस समय के बड़े से बड़े हीरो के साथ काम किया, मगर उन सब पर डैनी का नाम भारी पड़ता था। हर रोल इनका दमदार होता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि डैनी एक अच्छे गायक भी हैं। इन्होंने बहुत सारे सिंगरों के साथ गाने गाए और इन्होंने नेपाली में भी बहुत सारे गाने गाए। डैनी की शादी गावा डेंस सोप्पा से। इनके 2 बच्चे हैं। डैनी को भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा। कई फिल्मों में इन्हें अवार्ड भी मिले। अभिनय के धनी और एक मिसाल डैनी। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।